मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप अधिकार के जो स्यादवाद अधिकार उसका 252 कलश, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान में कुछ अंश बाकी हैं। तो 187 पेज पर कलशामृत भाग 8 में 187 नंबर का पेज है कि स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव है ना। पहले तो एकांतवादी की बात करी थी और अब कहते हैं कि स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव पर्याय होए किंतु मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, क्योंकि एकांतवादी तो पर्याय मात्र को ही वस्तु मानता है और पर्याय में जो ज्ञानाकार का परिणमन है ज्ञेयों के निमित्त से बस उतनी ही में मेरी सत्ता है ऐसा मानता है, जबकि एक अभेद अखंड जो स्वद्रव्य है उसकी अपेक्षा तो वह पर्याय भी परद्रव्य है। तो उस पर द्रव्य में अपनी सत्ता मानता है, यानी पर द्रव्य से सतपना मानता है। और स्यादवादी तो अपने स्वद्रव्य से अपनी सत्ता को मानता है। पर्याय है ये जानता है, फर्क इतना है। वो यानी स्यादवादी पर्याय मानता नहीं, ऐसा नहीं, वो पर्याय है उसको जानता है और पर्याय से रहित अभेद एक रूप स्वरूप है वह मैं हूँ ऐसा मानता है। ये फर्क है। देखो, स्यादवादी सम्यक दृष्टि जीव पर्याय होए लेकिन मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। त्रिकाल चैतन्य द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, परम स्वभाव ऐसा जो अस्तित्व यानी सत्ता तो मेरी, ऐसा ध्रुव रूप अभेद अखंड एक रूपता से रही हुई वस्तु वह मेरी सत्ता है। और उस सत्ता की उसको आप रूपता की प्रतीति है। ऐसी सत्ता में आप रूपता की प्रतीति रखता हुआ पर्याय में होने वाले ज्ञेयों के निमित्त से विध विध आकारों को पर्याय स्वरूप जानता है पर उन्हें पर्याय स्वरूप हैं वे मेरे द्रव्य का एक समय का परिणाम है, लेकिन मैं परिणाम जितना नहीं, मैं तो ध्रुव रूप त्रिकाली द्रव्य स्वभाव परम स्वभाव शब्द डाला। परम स्वभाव का अर्थ है अभेद एक निरपेक्ष। ऐसा जो अस्तित्व, यह स्वद्रव्य के अस्तित्व का श्लोक है ना, स्वद्रव्य से सतपने का श्लोक है, स्वद्रव्य के अस्तित्व का श्लोक है। और आगे का श्लोक पर द्रव्य से नास्तित्व का है। जो अगला 253 नंबर श्लोक आएगा उसमें पर द्रव्य से नास्तिपना उसकी बात है। समझ में आया? स्वद्रव्य का अस्तित्व पूरा परिपूर्ण जो है ऐसा जानता पूर्ण होता। देखो, ऐसा जानने से पूर्ण होता, ये पूर्ण होता कहाँ से कहा गुरुदेव ने? पूर्णो भवन शब्द लिया है ना आचार्य भगवान ने, पूर्णो भवन।
तो पूर्णो भवन माने अपने को परिपूर्ण एक रूप ध्रुव परम स्वभाव स्वरूप अभेद देखता है, नाम उस रूप ही प्रतीति करता है, उस रूप ही यानी एक रूपता का, ध्रुवता का, परम नाम निरपेक्ष और अभेद पने का ही उसको आप रूप श्रद्धान है। तो कहा ऐसा जानता पूर्ण होता, धर्मी तो पूर्ण होता यानी कि मैं पूर्ण हूँ ऐसा प्रतीति में पूर्ण होता हुआ। हाँ, वस्तु तो पूर्ण स्वरूप ही है अनादि अनंत। उस पूर्ण स्वरूप वस्तु के स्वरूप को स्वीकार किया तो पर्याय में पूर्ण हुआ। ऐसी प्रतीति में पूर्ण होता हुआ जीवती, यह जीता है और एकांतवादी अज्ञानी मरता है। स्वरूप में स्थिर हो सकता है जीवती, है ना। देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु है ऐसा साध सकता है, यानी अपने ज्ञान में उस प्रकार सिद्ध करता है और पर्याय में भी उसकी पूर्णता की प्राप्ति करता है। तो अर्थात कि त्रिकाल ज्ञायक भाव में स्थिर होते उस वस्तु को वह साध सकता है। पर्याय के एक अंश में स्थिर होते वस्तु साधी नहीं जा सकती। ये एकांतवादी अज्ञानी अनादि से अपने को पर्याय रूप मानता हुआ, यानी पर्याय में जो ज्ञान की अवस्था में, पर्याय नाम ज्ञान की अवस्था, राग आदि की बात नहीं, यहाँ राग आदि के निमित्त की बात नहीं, राग आदि के निमित्त आदि जो द्रव्य हैं वे पर द्रव्य हैं, ये तो बात खरी, और उनके निमित्त से जो विकारी भाव राग आदि का हुआ ये भी पर द्रव्य, ये भी बात खरी। लेकिन उन राग आदि को और निमित्तों को जानती अपनी जो ज्ञान शक्ति से उत्पन्न ज्ञान की जो एक समय की पर्याय रूप भेद अवस्था, वह भी परद्रव्य है। उतना ही मैं हूँ ऐसा मानना परद्रव्य में अपनी सत्ता मानना है। अर्थात परद्रव्य से अपनी सत्ता मानता हुआ यह अज्ञानी वस्तु को अपने ज्ञान में सिद्ध कर नहीं सकता। ये कहा यहाँ लिखा ना, पर्याय के एक अंश में स्थिर होते वस्तु साधी नहीं जा सकती। कह एक उतना पर्याय का परिणाम, दर्पण की बात करी थी अपन ने। दर्पण की स्वच्छता के परिणमन भाव में उतने परिणमन मात्र को ही दर्पण माने तो उसमें जो कुछ झलक रहा है उसको ही दर्पण मानकर बैठा है। दर्पण तो यहाँ जितनी सूक्ष्मता से कही, दर्पण की स्वच्छता का अभेद भाव वो दर्पण है और उसकी पर्याय का भेद वह अदर्पण है, और वह उसे दर्पण मानता है तो उसको दर्पण की खबर नहीं, तो उसके ज्ञान में दर्पण की सिद्धि नहीं होती है। झलका है वो उसका पर्याय भेद है, लेकिन पर्याय भेद जानने की बात है, वो पर्याय भेद से दर्पण की सत्ता नहीं है। दर्पण की सत्ता तो उसके स्वच्छता के अभेद भाव से है। यहाँ की जो शैली ली ना स्वद्रव्य परद्रव्य में, तो वो परद्रव्य ही है। क्यों कि उसमें प्रसिद्धि जो अन्य ज्ञेय पदार्थों की है और उन्हें प्रसिद्ध करता उतना ही वह परिणाम। उसमें ज्ञान शक्ति की, यानी इधर दाष्टान्त में ज्ञान शक्ति और दृष्टांत में दर्पणत्व की स्वच्छता शक्ति का तो उसने भरोसा ही न किया, प्रतीति न करी, उसको उसने ध्यान में न लिया। तो वह जो लाल पीला हरा कुछ भी दिख रहा है वो थोड़ी दर्पण है। लाल पीले हरे रूप परिणमना दर्पण का स्वभाव है,
लेकिन दर्पण तो स्वच्छता का जो अभेद भाव है वो दर्पण है, ऐसा यहाँ लेना है। देखो कहते हैं कि जीवती, भगवान आत्मा जीवन, इसका जीवन कैसा कि इस जीवन इसका कि जो त्रिकाल ज्ञायक भाव है इसमें टिकता है, क्योंकि ध्रुव है, ये ध्रुव है और एक समय का परिणाम अध्रुव है, वह बदलता हुआ विविधता को प्राप्त होता है, ये कायम रहता हुआ एक रूप रहता है, ये ध्रुव स्वरूप है, परिणाम बदलने स्वरूप है। तो जो ध्रुवता है उसका आश्रय लेकर उसमें परिणाम टिकता है, वह स्यादवादी वस्तु को साध सकता है। इसमें टिकता है, स्थिर होता है, स्वयं का वहाँ स्थापन करता है। यानी देखो वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, द्रव्य भाव क्या है कि ध्रुव रहता हुआ कायम रहने वाला एक रूप अखंड अनंत गुणात्मक अभेद भाव जो है वह द्रव्य भाव है, और उसका एक एक समय का परिणमन अवस्था पर्याय दशा वो उसका पर्याय भाव है। वस्तु इस प्रकार है। अब पर्याय मात्र को ही वस्तु माना और वह जो कायम रहता ध्रुव स्वभाव है उसको स्वीकार किया नहीं तो वस्तु को साध नहीं सकता। तो कहते हैं वस्तु को कौन साध सकता है कि स्यादवादी। स्यादवादी माने क्या कि जो वस्तु के अनेकांत स्वरूप को जानता है। किस प्रकार कि मैं तो एक रूप ध्रुव कायम रहने वाला नहीं बदलने वाला अभेद अखंड तत्व हूँ, ऐसा आप रूप स्थापन करता है। और पर्याय में जो हलचल है वह पर्याय की हलचल जितना ही मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा अपने कायम भाव में स्थापन करता है। तो वह सिद्ध कर सकता है वस्तु को। वो पर्याय को भी जानता है और द्रव्य को भी जानता है, और जो पर्याय मात्र को द्रव्य जानता है वो न पर्याय जानता है न द्रव्य जानता है। पर्याय कोई द्रव्य मान के बैठा है तो उसने ना पर्याय जानी न द्रव्य जाना, है ना। स्थापन करता है। लिया गुरुदेव श्री की भाषा है, देखो। पोतानु त्या स्थापन करे छे अपना वहाँ एक रूपता कायम पना ध्रुव रूप परम स्वभाव अखंड अभेद, उसमें स्थापन करता है कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा स्थापित करता है। इसलिए जीवती नाम टिकता है। पर्याय के अंश में टिकने जाएगा तो पर्याय तो बदलती है। उसका तो हिसाब ही बदलने का है। समझाए चे कहीं, इसलिए वहाँ तो टिक नहीं सकेगा। यह वस्तु ध्रुव एक समय में परिपूर्ण चैतन्य है। लो, एक समय में परिपूर्ण चैतन्य। तो आप तो त्रिकाली कहते हो कि त्रिकाली का अर्थ है कि प्रत्येक वर्तमान में परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। नियम सार की 15वीं गाथा के व्याख्यान में गुरुदेव ने शब्द लिया निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान, अनादि अनंत, सदा काल निरंतर, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, विद्यमान विद्यमान विद्यमान, एक रूप एक रूप एक रूप। ये है वास्तव में आश्रय लेने योग्य भाव, टिकने योग्य भाव, रमने योग्य भाव, लीन होने योग्य भाव। अब पर्याय में कहाँ लीन होगे, वह तो बदल जाती है। कितने सीधे सच्चे न्याय हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई संस्कृत व्याकरण, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, सीधी सच्ची बात है। जो बदलता है उसमें लीनता कैसे होगी, टिक नहीं सकता।
इसमें दृष्टि देते ध्रुव है, माटे जीवती नाम स्थिर हो सकता है। जीवती यानी कि जीवन रख सकता है, यानी उसका जो अस्तित्व पूर्ण है, पूर्णो भवन, उसमें दृष्टि देते यह अस्तित्व को जीली सके छे, जीली जीवित रख सकता है और उसमें ठहर सकता है। देखो इस आगे अपना 192 पेज पे चलेंगे, 192। देखो इसमें बीच में देखना, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का। अभी तो इतना ही बात करी थी ना कि स्यादवादी तो पर्याय मात्र जितना ही मैं नहीं ऐसा जानता हुआ अपना ध्रुव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, जो इसका परम स्वभाव भाव अभेद अखंड, उसमें अपने को स्थापन करता हुआ उसमें टिकता है, नाम जीवती। जीवती आया ना, जीता है, जीवन उसका, उसको ही जीवन है, ऐसा कहा था। अब यहाँ शब्द आया था निपुणम निरूप्य, निपुणम निरूप्य, ये शब्द आया था ना। देखो यहीं देखना, आचार्य ने थोड़े शब्दों में बहुत गहन भर दिया है। निपुणम निरूप्य हो, भगवान पूरा निपुण, चैतन्य पिंड भगवान एकला ध्रुव, निरूप्य अवलोक्य। अज्ञानी का क्या कहा था? स्वय द्रव्य अनअवलोकनेन, अपने स्वय द्रव्य को अवलोकता नहीं, उसकी दृष्टि करता नहीं, उसको स्वीकार करता नहीं, तो उसको अनअवलोकनेन कहा। यहाँ निरूप का अर्थ है अवलोक्य, निपुणम का अर्थ किया ध्रुव स्वरूप। ध्रुव स्वरूप एक रूप अभेद भाव, वह निरूप्य माने उसे स्यादवादी अवलोकता है, अवलोक्य है वह भाव, यानी अवलोकन के योग्य, दृष्टि देने के योग्य, श्रद्धान के योग्य, ध्यान के योग्य, आपरूपता के योग्य है। भगवान पूरा निपुण, ये हो गया था अवलोक्य। इसका अवलोकन, इसका अवलोकन देखो, किसका अवलोकन? कि पर्याय का नहीं, विकल्प का नहीं, पर का नहीं। तीन बातें, तीन का निषेध किया। ये तीनों का क्यों निषेध किया? तीन व्यवहार हैं, ये व्यवहार निषेध है। जिनेंद्र परमात्मा का आदेश है, उपदेश तो ये है, पहले तो आदेश सुनो। भगवान जिनेंद्र परमात्मा का आदेश है कि व्यवहार निषेध है, प्रतिषेध है, निषेध के योग्य है, निश्चय उसका निषेधक है, ये आदेश है। और उपदेश क्या है कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है, ये उपदेश में आया। उसे आदेश क्यों कहा? कि वह स्वरूप की प्राप्ति के लिए नियम रूप बात है। क्या नियम है? स्वरूप की प्राप्ति जो अनादिकाल से इस जीव ने की नहीं, तो उसके लिए नियम रूप बात है, ये कानून है जिनेंद्र परमात्मा का, इसलिए उसका नाम आदेश है। क्या? कि व्यवहार जितना है, 11वीं गाथा में आया, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, और एक भूतार्थ सत साहिब, इसकी जो दृष्टि करे सुदृष्टि निश्चय होए है। तो ये आदेश रूप कानून है जिनेंद्र भगवान का, कि जितना व्यवहार है वह प्रतिषेध्य है, निषेध है, निषेध करने के लायक है, आदरणीय नहीं, अनादरणीय है, उसका आदर करने लायक नहीं। तो कौन करे उसका प्रतिषेध? कि निश्चय करेगा उसका प्रतिषेध। तो उपदेश में कहा कि अब सुनो, नियम तो समझ गए ना, कि व्यवहार प्रतिषेध है और निश्चय प्रतिषेधक है।
इतना नियम समझ गए क्या? तो उस नियम में अब समझो कि अब अपने कोई कानून आ जाए, अपन व्यापार करते हैं कि भाई ये चीज़ें रख सकते हो, ये नहीं रख सकते, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है साहब, ये तो कानून है आपका, अब हमें लिस्ट तो बता दो कौन सी रखने योग्य और कौन सी नहीं रखने योग्य। तो यहाँ लिस्ट बना दी उपदेश में, क्या कि जितना भी भेद रूप भाव है वह व्यवहार में डालो, और जिसके आलम्बन से वह भेद रूपता उठती है उसे भी डालो। तो 3 करे इसमें, है ना, स्थूल से सूक्ष्म तक आओ कि जितने पर द्रव्य हैं वे पर द्रव्य निमित्त आदि होने से उनको उनका जीव के भाव पर उपचार किया जाता है, वे सब ही पर द्रव्य व्यवहार के विषय हैं। 1, उनके निमित्त में उपजने वाला जो विकल्पात्मक भाव है वह जीव का स्वभाव नहीं होने से पर द्रव्य रूप व्यवहार है, और इस रागादि भाव को और निमित्तादि पर द्रव्य को जानती हुई ज्ञान की अवस्था जो कि स्वभाव से उत्पन्न हुई है, लेकिन वह भेद रूपता के कारण व्यवहार है। एक दिन आई थी चर्चा, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। सद्भूत अनुपचरित व्यवहार में डाला था ना इसको। ज्ञान की एक समय की पर्याय का भेद, गुण गुणी का भेद। एकदम सीधी बात करें तो गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, तो दोनों प्रकार के भेद की चर्चा आ गई, है ना। तो गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, यह सद्भूत अनुपचरित व्यवहार कहा। तो सारा ही व्यवहार निषेध है। तो कहा देखो वह अवलोकन के योग्य नहीं। अवलोक्य कौन है कि एक रूप ज्ञानानंद चैतन्य स्वभावी कायम ध्रुव द्रव्य स्वभाव परम स्वभाव वह है। ये एक पंक्ति में बात करी, देखो, पर्याय का नहीं, विकल्प का नहीं, पर का नहीं, यहां से बात करी अंदर से। ज्ञान की पर्याय अपन ने बाहर से समझा उसे समझने के लिए, पर द्रव्य निमित्तादि नहीं, उनके लक्ष्य से होता विकारी भाव नहीं, और उन विकारी भावों को और निमित्तों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी व्यवहार होने से अवलोक्य नहीं है। इसका अवलोक्य, इसका अनुभव किसका? ध्रुव रूप एक अभेद स्वद्रव्य सत्ता, इसका अनुभव, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझाए से कहीं। फिर नीचे देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का, ये निपुण की व्याख्या की, स्वयं के अस्तित्व से किया है। यानी ज्ञान मात्र जीव वस्तु, स्वद्रव्य की जब अपन ने लक्षण पढ़े थे, इसी कलश में आ गए ना, स्वद्रव्य का लक्षण क्या है? तो स्वद्रव्य के लक्षण में कहा था कि जो ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु वह स्वद्रव्य, और भेद सारे वे परद्रव्य। यहाँ लिखा था अपन ने बोर्ड पे, तो देखो निरूप की व्याख्या कि अब अनुभव हुआ, निरूप की व्याख्या कही तो इसमें अनुभव हुआ ये कहा। अवलोकन कहो, निरूप कहो, अनुभव कहो, एक ही शब्द है। जिसने ऐसा हो करके, है ना, ओ हो, किसके द्वारा कैसे कर लिया ये काम? अनादि से जीव ने पर्याय मात्र को ही अपना स्वरूप माना था। उसने पर्याय मात्र में से अपने सतपने की श्रद्धा छोड़कर एक रूप अभेद अखंड स्वद्रव्य में सत्ता को श्रद्धान किया, उसका अनुभव किया। कैसे किया? ऐसा जैने एवो थई ने, जिसने ऐसा हो करके। तो किसके द्वारा, किस रीति से यह कार्य हुआ जो अनादि से नहीं हुआ था?
कैसे हुआ यह? तो कहा विशुद्ध बोध महसा, निर्मल जो भेद ज्ञान उसके प्रताप द्वारा। भाषा देखो, यहाँ से पहले ऐसे अस्ति ली, अब यहाँ से नास्ति हो गई। यानी क्या? स्वयं द्रव्य की सत्ता को आप रूप स्वीकार किया और जितने पर्याय भेद, गुण भेद आदि और पर द्रव्य और उनके निमित्त से होते समस्त विकारी भाव, उनकी नास्ति। तो इसका नाम क्या हुआ? अपनी अस्ति और पर की नास्ति, ये भेद ज्ञान है। इसी का नाम तो भेद ज्ञान है। भेद कर लिया जिस ज्ञान ने। क्या भेद कर लिया? कि अनादि से पर्याय में आप रूपता करी थी, सो वह आप रूप नहीं है और ये अखंड अभेद एक रूप ध्रुव द्रव्य है, वह मैं हूँ और ये सब पर है। ऐसा भिन्नता का भान, भेद का ज्ञान कैसा है? वह निर्मल है। उस निर्मल भेद ज्ञान के प्रताप द्वारा, उसका प्रताप, उसकी इस भेद ज्ञान में का प्रताप ही ऐसा है कि वह वस्तु का अनुभव कराता है। ज्ञान स्वरूप वस्तु का अनुभव कराकर परिणति में आनंद आदि, शांति आदि भावों का आस्वादन कराता है भेद ज्ञान। देवगुरु शास्त्र नहीं कराते, देवगुरु शास्त्र बताते हैं कि निर्मल भेद ज्ञान से तुम्हें अनुभव होगा। आगे आएगी चर्चा अगले कलश में। राग और पर्याय की इसमें नास्ति है, ऐसे भेद ज्ञान द्वारा वस्तु पहले अस्तित्व कही, इसका भान कैसे हुआ? है ना, समझने की बात है कि अनादि से वस्तु जहाँ थी वहीं है, परिणमन भी जहाँ हो रहा था वह भी परिणमन भाव से हो ही रहा है, और निमित्त परद्रव्य भी जहाँ है वहीं है, और पर्याय में जो राग था वो उस समय था। अब क्या हो गया कि ये जो है भेद हो गया, ये सबसे भिन्न अपने एक अखंड अभेद ध्रुव स्वभाव की प्रतीति हुई। उपयोग में उसका भेद करके जो लक्ष्य अंतरंग में हुआ, अंतरोन्मुख हुआ, तो प्रतीति हुई, ये भान हो गया। कैसे हुआ? कि यहाँ से भेद पड़ गया। कहाँ से भेद पड़ गया? कि विकल्प नहीं मैं, पर नहीं मैं, और एक समय की पर्याय से भी भिन्न पड़ गया। ले अब कितना स्पष्ट है। पर्याय रहित का कहते हो, अरे दृष्टि का विषय 1 करोड़ बार पूछो तो 1 करोड़ बार कहेंगे कि पर्याय से रहित है, और पदार्थ पर्याय रहित का माने तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। पदार्थ जो गुण पर्यायवत द्रव्यम है, जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, वो पर्याय रहित का माने तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि अनंत संसारी है। और जो दृष्टि के विषय में पर्याय सहित माने सो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि, उसे सम्यक्त होने का पात्र नहीं, अपात्र है। कितनी खुली बात है, दम की बात है, ताकत चाहिए। और बदलती भाव है, अपूर्ण भाव है, अल्प भाव है। अल्प की श्रद्धा करने जाओगे क्या? वस्तु तो परिपूर्ण है। क्या ये जो तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय की अपनी भूमिका जो है, अपन सब की तत्व निर्णय की भूमिका है, तो तत्व निर्णय की भूमिका में भी थोड़ा साहस चाहिए, थोड़ी शौर्य चाहिए, उसमें भी वीरता चाहिए। ढीले पोले तरीके से नहीं होता। एक दिन अपन ने कहा था उदाहरण में, फिर याद कराते हैं
कि सेनापति ने हुक्म किया कि पड़ोसी राज्य ने अपने राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी है, तो तुरंत वहाँ पर जहाँ से पड़ोसी राज्य की सेना आ रही है वहाँ पहुँचना है। वो भले वहाँ से 20 किलोमीटर होए, 25 मील हो, 20 मील हो, तो भी यहाँ से जो सैनिक घोड़े पर अथवा जिस जिस साधन से उस युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बैठा है वो कैसा बैठा, अभी तो 20 किलोमीटर है, वहीं से एकदम उस ही शौर्य के साथ रवाना होता है जिस शौर्य का प्रदर्शन उसे वहां पर करना है। जिस वीरता का प्रदर्शन पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध में करना है उसी शौर्य के साथ यहां से निकलता है। अस्तबल से घोड़े पर बैठ बैठ कर हजारों सैनिक निकले तो एक भी सैनिक ढीला हो तो सेनापति कहता है रहने दो, तुम यहीं रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है मैम। ऐसे ये तत्व ज्ञान और तत्व निर्णय की भूमिका में हैं हम लोग, और हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है तो अभी यह विचार करें कि अभी तो वस्तु की प्राप्ति में देरी है, अभी तो ये पर्याय तो होती ही है, अब इस प्रकार के शुभ विकल्प तो होते ही हैं, और स्वाध्याय के बिना कैसे होएगा, तो स्वाध्याय भी जरूरी तो है और पूजा भी जरूरी तो है। तो कहा अभी तुम्हें शौर्य पैदा नहीं हुआ। होती है ये जानना, स्वाध्याय भी होती है, देवगुरु शास्त्र का उतना आलम्बन भी होता है, उस तरफ का लक्ष्य भी होता है, उनका स्मरण भी होता है, लेकिन वह मेरे किसी काम के नहीं। मेरा काम तो निर्मल भेद ज्ञान के द्वारा होता है, विशुद्ध बोध महसा। बहुत गजब की बात है। देखो किसके इसको प्रताप शब्द कहा ना, तो उसमें से ही विचार करो कि प्रताप शब्द का अर्थ क्या होएगा। यहां से भेद पड़ गया, विकल्प नहीं, पर नहीं, एक समय की पर्याय से भी भिन्न पड़ गया। एक समय की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है, इस निर्णय में डरने की क्या बात है। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं, न्याय से और युक्ति से कहते हैं, उनके द्वारा कहे न्याय और अपनी युक्ति से उसका आलम्बन लेकर बराबर निर्णय करो ना, किसने रोका है। ऐसे भेद ज्ञान द्वारा जिसकी महिमा और प्रताप है, जिसका समझाणु काई 195 पेज, फिर सीधे चलेंगे अपन 208 पे। ये 13वीं गाथा का थोड़ा विषय लिया है। अभी अपन बात कर रहे थे ना, अभी अपनी भूमिका क्या है, तत्व निर्णय की है, तत्व ज्ञान की भूमिका है। उस संबंध में जरा एक चर्चा है। देखो अपने समय सार में 13वीं गाथा में नहीं आया, ऐसा याद दिलाते हैं कि पहले नए निक्षेप प्रमाण से यह क्या वस्तु है ऐसा जाने। अब बहुत गंभीर है ना, ये जो पढ़ते हैं ना अपन, तो देखो वहाँ 144 गाथा में कहा कि 5 इंद्री को मर्यादा में लाकर मन और 5 इंद्री को, देखो वहाँ लिखा कि नहीं, अरे उसका अर्थ समझो, शब्दों पे मत दौड़ो। अब यहाँ शब्द देखो 13वीं गाथा का, पहले नए निक्षेप प्रमाण से यह मैं आत्मा क्या वस्तु है ऐसा जाने। क्यों जाने कि वो प्रभाकर भट्ट ने पूछा था योगेंद्र देव से कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। तो पहले नए निक्षेप प्रमाण से ये क्या वस्तु है ऐसा जाने। अब देखो, अब लेकिन लिखा है, पढ़, अब यहाँ से समझना,
लेकिन ये जानना, ये वस्तु वास्तविक नहीं है। हम तो जान गए, नहीं जाने। हमने सब नयों के द्वारा प्रमाण रूप वस्तु को निक्षेपों के द्वारा नए से प्रमाण से बराबर वस्तु का स्वरूप जान लिया। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, अनंत गुणात्मक वस्तु, और वस्तु स्वरूप से सिद्ध समान, और पर्याय में अभी अल्पता, अपूर्णता और मलिनता है, हम सब जान गए। तो कहा ये जानना वास्तविक जानना नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा इसमें? गुरुदेव की भाषा है 1966 की, आज से 56 वर्ष पहले की भाषा है ये गुरुदेव की। आज से 1966 का प्रवचन है। यह जानना ये वस्तु वास्तविक नहीं, ये अभूतार्थ है। ये कहां से लाए? 11वीं गाथा में कहा प्रभु। तो उसमें प्रमाण को कब कहा था? व्यवहार को कहा था। 11वीं गाथा में व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है ये कहा था, तो प्रमाण कब कहा था? अरे प्रमाण स्वयं व्यवहार है। बहुत तकलीफ हो जाती, प्रमाण पूजनीय नहीं, प्रमाण ही पूजनीय नहीं। अरे उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता, सीधा लॉजिक है, समझना पड़ेगा। देखो ये अभूतार्थ है ऐसा कहा है 13वीं गाथा में, अभूतार्थ है। यानी क्या कहा? अब अभूतार्थ क्यों कहा? कि सुनो, वस्तु जो त्रिकाल है उसको अनुभव करे तब इस वस्तु भूतार्थ में दूसरा सब अभूतार्थ है। ये पर में चला गया। कौन? कि जितने नए भेद से वस्तु के भेद, प्रमाण में जो व्यवहार सहित का भान और निक्षेप आदि के भी जितने भेद पड़ते हैं वे सब पर में चले गए। पर में जाने से अभूतार्थ है। अभूतार्थ क्यों कहते हो? है तो वस्तु का ही परिणाम, है तो वस्तु में ही वे गुण स्वरूपता। तो कहा कि जब हम अपनी वस्तु को देखते हैं, अवलोकते हैं, उसका लक्ष्य करके जो अनुभव करते हैं, तो वहाँ हमको स्वयं रीति से ये भेद आदि दिखाई नहीं देते हैं। ये नए के भेद, प्रमाण, निक्षेप आदि भेद हमको वहाँ दिखाई देते नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। किसको देखने गए थे? कि हम तो अपने को देखने गए थे। किसके द्वारा? कि वर्तमान उपयोग में सर्व बहिर्मुखता को छोड़कर एकमात्र अंतरोन्मुख उपयोग के द्वारा हम अपने स्वरूप को देखने गए, तो वहाँ हमें कोई नए निक्षेप, प्रमाण आदि का भेद दिखाई नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। जाओ, लॉजिक है कि नहीं? जबरन तो नहीं हो रही ना कोई बात, इसमें जबरदस्ती कहाँ है? न्याय से बात है। ना उद्धोती नहीं है वहां, तो फिर वो आनंद आदि का वेदन है कि नहीं? अरे है, वह परद्रव्य है। आता है ना, वो भाई साहब भी प्रश्न करते हैं, कैलाश जी भाई साहब, कि वो जब स्वरूप सन्मुखता है तो वहाँ स्वयं पर प्रकाशकपना कैसे घटित हुआ? कि ऐसे घटित हुआ। ले, जो एक रूप अभेद अखंड स्वरूप वस्तु है वह स्वयं प्रकाशित है वहाँ पर ही, और उसी परिणाम में आनंद आदि भावों के जो पर्याय भेद हैं वे पर प्रकाशक है, उनका पर रूप प्रकाशन है। यही आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अब फिर समझाते हैं। लेकिन पहले इसको वस्तु सर्वज्ञ की कही हुई आत्मा
अज्ञानियों का कहा हुआ आत्मा नहीं। देखो कितनी बात आ गई एक पैराग्राफ में, कि पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा चाहिए। पहले यानी एक दिन अपन ने बात करी थी कि आज्ञा प्रदानी होना कि परीक्षा प्रधानी होना, तो उस दिन अपन ने चर्चा में आई थी आज्ञा प्रधानी पूर्वक परीक्षा प्रधानी होना। आज्ञा प्रधानी होकर के परीक्षा प्रधानी होना। अकेले किसकी परीक्षा करने जाएगा? जगत भर में सर्वज्ञ के सिवाय अनेकों ऐसे मत और दर्शन हैं, वो पता नहीं क्या क्या आत्मा का स्वरूप कहते हैं। इसमें लिया अज्ञानियों के द्वारा कहा हुआ आत्मा नहीं, उसको समझने के लिए कौन सी आत्मा समझना है? जो सर्वज्ञ ने कही उस आत्मा को समझना है। अज्ञानियों ने कही वो थोड़ी समझना है, उसको तो पहले ही बाहर रखो। खुद ही कहाँ समझे हैं। अज्ञानी का जाने आत्मा का स्वरूप है ना। आता है गीता में भी कहा आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं। और जैन धर्म भी कहता है आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं। अरे बेअमूर्तिक पने से कहते हैं, यहाँ चैतन्य पने से कहते हैं। वे अमूर्तिक कह करके तो ऐसे तो अमूर्तिक धर्म द्रव्य भी है, वो भी नहीं जलता मरता कटता। जाओ समग्र को नहीं मानते, एकांत पकड़ते हैं। देखो लेकिन पहले इसको वस्तु सर्वज्ञ की कही हुई आत्मा, अज्ञानियों का कहा आत्मा नहीं, ऐसे आत्मा को समझने के लिए प्रथम नए निक्षेप प्रमाण से जैसी चीज है वह जानना। तो उसका समझाते हैं गुरुदेव। अनंत गुण किस प्रकार हैं, द्रव्य किस प्रकार है, कितने क्षेत्र में हैं, कितने भाव हैं, कौन सी अवस्था में है, कि ध्रुवपना क्या है, इसमें विकार होता है तो इसमें निमित्तपना क्या है। ऐसा इसको वास्तविक ज्ञान पदार्थ का ऐसा नहीं होएगा तो अंदर में जा नहीं सकता। समझ ली बात? कितनी गंभीर बात है। कितनी बात कही। देखो वस्तु पहले तो क्या कि जो सर्वज्ञ ने आत्मा कहा, हमें वो उसका स्वरूप समझना है। इधर उधर कुछ भी कल्पना से कही हुई बात और वो आत्मा वस्तु समझाए कोई, तो हमें उसको समझ के तो मौत के मुंह में जाना है क्या? तो कितनी बात कही। अनंत गुण कैसे हैं, द्रव्य कैसा है, कितना क्षेत्र विस्तार है, कितने भाव हैं, कौन सी अवस्था है, ध्रुवपना क्या है, इसमें जो विकार होता है तो उसमें निमित्तपना क्या है। ऐसा इसको वास्तविक ज्ञान पदार्थ का यदि ऐसा नहीं होगा तो अंदर में जा नहीं सकेगा। किंतु अब फिर रेड लाइट आई, किंतु ये जो ऐसा ज्ञान है इसलिए अंदर में जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमने सब जान लिया विकार क्या है, परद्रव्य के निमित्त से होता है, परद्रव्य से नहीं होता। स्वभाव में विकार का कारकपना है। वस्तु की अवस्था एक समयवर्ती उत्पाद व स्वरूप है। अनंत गुण हैं लेकिन वस्तु गुण भेद से रहित है। एक रूप अभेद अखंड है। इसमें गुणात्मक तो है लेकिन गुण भेद नहीं। अनंत गुण हैं, वे अपने अपने रूप हैं। अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है। सब बात हमने समझ ली। अब ऐसा ज्ञान नहीं ले जाएगा अंदर, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं होगा तब तक अंदर जा नहीं सकता। लेकिन ऐसा ज्ञान है इसलिए अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं। बोलो कितना ऐसे उंगली पकड़ के तो ले जाते हैं, बच्चों जैसा तो सिखाते हैं।
जैसे वो बच्चों को सिखाते हैं 2 चूल्हे बनाओ, आड़ा डंडा लगाओ, ऐसे करो, बन गया, ऐसे सिखाते हैं। 208 पे चलते हैं और ये विषय पूरा होता है। (208) 11वीं गाथा का थोड़ा संदर्भ लिया है, देखो ऊपर से करीब 8 लाइन छोड़ के। ये काय का अर्थ चलता है, सब शब्दों के एक एक करके आए ना खंड अन्वय सहित अर्थ में। तो अभी अपन ने निपुणम निरूप के संदर्भ से चर्चा आई थी, और वह कैसे प्रकट हुआ कि विशुद्ध ज्ञान महसा, विशुद्ध बोध महसा, उसके प्रताप द्वारा। अब कहा कि उससे क्या हुआ कि सद्य एव सम उन्मज्जता, उसी तत्काल ही वह आनंद का, शांति का भाव उछलता है। अब उसका अर्थ यहाँ लेने आए, उसमें यहाँ पर 11वीं गाथा का संदर्भ लिया। देखो ज्ञायक भाव नहीं आता 11वीं गाथा में, क्या आता है ना, ये सम उन्मज्जता है ना, तो सम उन्मज्जता का अर्थ समझ लो कि सम उन्मज्जता माने तत्काल ही, उस ही काल में, तत्काल उस ही काल, जो स्वरूप को विशुद्ध बोध महसा माने अपने विशुद्ध निर्मल भेद ज्ञान के प्रताप द्वारा जो पर द्रव्य पर भावों से भिन्न एक रूप स्वरूप आत्मा का आलम्बन लिया, उस ही काल में आनंद, वीतरागता, शांति और अनंत गुणों की निर्मलता, उन्मज्जता उत्पन्न होती है, उछलती है। हाँ, उछलती है, सम उन्मज्जता। उसका अर्थ कहते हैं, देखो 11वीं गाथा में आया ज्ञायक भाव आविर्भाव को प्राप्त होता है। ज्ञायक भाव आविर्भाव, आविर्भाव कहो, उन्मज्जता कहो, उछलना कहो। 11वीं गाथा ज्ञायक भाव। तो अब देखो गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं, ज्ञायक भाव आविर्भाव को प्राप्त करता होगा क्या? ज्ञायक भाव तो ध्रुव रूप, एक रूप स्वरूप, अखंड वस्तु जो हलचल से रहित है, उसमें कैसे आविर्भाव? वो तो है सो है। तो ज्ञायक भाव आविर्भाव को प्राप्त होता होगा क्या? अरे ये तो पर्याय में है, ऐसा जानने में आया। यानी जैसी वस्तु है ऐसी पर्याय में जानने में आई, तो वह पर्याय में आविर्भूत हुआ। हाँ, पहले वह तिरोभूत था, कहाँ? पर्याय में। वैसे तो वह सदा विद्यमान है। आविर्भाव को प्राप्त हुआ है कि नहीं? 11वीं गाथा सब शैली ही अलौकिक रचना है ये सब। 11वीं गाथाएं एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान हैं, ऐसा अनुभव किया ले आविर्भाव करने में आया हुआ, पुरुषार्थ द्वारा आविर्भाव करने में आया हुआ। क्या कि सहज एक ज्ञायक स्वभावपना, ज्ञायक भावपना, ज्ञायक। अब देखो ज्ञायक भाव आविर्भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा होता होगा क्या? तो समझाते हैं, ज्ञायक भावपना, ज्ञायकत्व, ज्ञायक भाव का स्वरूप का प्रकटपना, सामर्थ्य की प्रकटता, वो पर्याय में आविर्भूत हुई। ज्ञायक भाव तो ऐसा है, ऐसा ही वर्तता। निहाल भाई का बोल आता है, परिणाम आकर के परिणाम पलट जाता है, मैं अपरिणामी तो परिणाम बदल गया, मैं तो ऐसे का ऐसा। हाँ। ज्ञायक भावपना आविर्भाव को प्राप्त हुआ। ज्ञायक भावपना आविर्भाव को प्राप्त होता होगा क्या? फिर वही बात कहना है। इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञायक भाव था ये प्रतीति में आया, यानी ये ज्ञायक भाव ही आविर्भूत में आया। अल्पज्ञपना आविर में प्रतीत में था। आविर्मा मतलब आविर्भूत हुआ ना, तो प्रकट हुआ, ऐसा प्रतीत में लिया तो प्रकट हुआ। ये ज्ञायक भाव आविर्भूत में आया,
नहीं तो ऐसा कहें कि ज्ञायक भाव आविर्भाव में आता होगा क्या? ज्ञायक भाव तो एक रूप स्वरूप है, पर्याय में आता नहीं। क्या अपना पुरुषाकार द्वारा आविर्भूत करने में सहज एक ज्ञायक स्वभाव बने के कारण, जिसमें एक ज्ञान प्रकाश में ऐसा अनुभवते हैं, एक ज्ञान प्रकाश नाम अपनी वर्तमान ज्ञान की उपयोग दशा में जैसा यह ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा ही उसके अनंत गुणों की प्रकटता व्यक्तता का उस उपयोग में अनुभव करते हैं। इसका नाम ज्ञायक भाव आविर्भाव में आया, नाम आविर्भूत हुआ। ये सब शैली है, इसके टीका करने वाले अमृत चंद्र आचार्य हैं। ये कलश भी उन्हीं का है ना, वही ग्रंथ है। फिर कहा सद्द, ये उस ही काल में सम उन्मज्जता प्रकट होता है। ऐसी दो बात है ना, सद्द, ऐसा सद्द नाम तत्काल सम उन्मज्जता, यानी तत्काल प्रकट हुआ है। भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद प्रभु जहाँ सम्यक दर्शन द्वारा प्रतीति में लिया, भेद ज्ञान द्वारा अनुभव में लिया, तो कहते हैं सद्दह सम उन्मज्जता, तत्काल उस काल में वह प्रकट हुआ। ते काले प्रगट्यो, समझ में आया? ले ये श्लोक पूरा हुआ, ये स्वयं द्रव्य के अस्तित्व का श्लोक पूरा हुआ। अब छठवा भंग पर द्रव्य के नास्तित्व का आगे चलेगा, तो अपन पहले समयसार सिद्धि में से चर्चा करेंगे आगे की स्वाध्याय। यह है अनंत उपकार उसके